अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड वैदिक न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज आपको ना 3 तरीके बताने हैं। ये 3 तरीके क्या करेंगे कि आपकी जो एजिंग का प्रोसेस है, यानी कि जो बुढ़ापे के सिम्पटम्स आपके चेहरे पे आ रहे हैं, आपके जिस्म पे आ रहे हैं, उन्हें रोकने में हेल्प आउट करेंगे। और आप क्या है कि जो आपकी उम्र होगी उसकी निस्बत आप यंग दिखेंगे। तो नाज़रीन, वक्त को ज़ाया नहीं करते, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहली क्या चीज़ है वो ये है कि हमने ग्लाइकेशन को रोकना है। अब ग्लाइक सोच रहे होंगे कि यार ये ग्लाइकेशन कोई बहुत मुश्किल लफ्ज़ है, ये क्या है। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। बेसिकली हम जो भी खुराक खाते हैं वो ग्लूकोज में टूटती है, और जब ये शुगर्स जब जुड़ जाती हैं प्रोटीन से तो उससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपके जो चेहरे की स्किन है ना वो डल होना शुरू हो जाती है, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती है, आपकी स्किन रफ होना शुरू हो जाती है, खुश्क होना शुरू होती है। तो ये किस चीज़ का सिम्टम है? यही तो बुढ़ापे के सिम्टम्स आ रहे होते हैं। तो अब ग्लाइकेशन को अगर रोकना है कि आपकी स्किन डल ना हो, आपकी स्किन पे झुर्रियाँ आना है, तो हमें क्या करना चाहिए? बड़ी आसान सी चीज़ है। आपको ना स्नैकिंग रोकनी है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे स्नैकिंग क्या है। बड़ी सादा सी बात है। अगर आपने नाश्ता किया है तो उसके बाद ये नहीं है कि अब आप कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में चिप्स खाते जाएं, रास्ते में जूस पीते जाएं, दोपहर का खाना है वो खा लिया, फिर चाय पी ली, फिर कॉफ़ी पी ली। अगर आप बार बार खाते रहेंगे, खुराक लेते रहेंगे, तो क्या होगा कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो रेगुलर हाई रहेगा और इंसुलिन भी बनती रहेगी। तो फिर क्या होगा कि ग्लाइकेशन ज़्यादा होगी। तो उसमें क्या किया जा सकता है कि नाश्ता किया है, अब जो 4 या 5 घंटे का गैप है उसमें कोई चीज़ ना खाएं, सिर्फ कोशिश करें कि आप पानी पी लें। जब भी आप कोई चीनी वाली चीज़ या कोई भी ताकत वाली चीज़ खाएंगे तो फ़ौरन फिर वो क्या हो जाएगा कि ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा। तो क्या पता लगा कि नाश्ता कर लिया, दोपहर के खाने के दरमियान पानी के अलावा कोई चीज़ ना खाएं, इसी तरह शाम तक दरमियान में आप कोई चीज़ ना खाएं। ईजी वे था। अजीम, दूसरा क्या है कि एक हार्मोन है, उसका नाम है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन क्या करता है? ये भी टोटली ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना कि जो आपके बुढ़ापे के सिम्टम्स हैं, स्किन डल हो रही है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है कि आपकी स्किन डल हो रही है, आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, दिल हैं, फेफड़े हैं, जिगर हैं, गुर्दे हैं, वो भी सेम इफेक्ट से बूढ़े हो रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो नाज़रीन, सीरोटोनिन की प्रोडक्शन को एनहांस कैसे किया जाता है? बड़ी सादा सी बात है। नाज़रीन, जब तक आप रजे हुए, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई है, ये उस टाइम तक सिक्रिएट ही नहीं होता, ये पैदा ही नहीं हो रहा होता। तो फिर पैदा कैसे होता है? पैदा तब होता है कि जब आपके खून में ग्लूकोज नहीं होगा, यानी कि जब आप भूखे होंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है कि आपने दिन में 2 दफ़ा खाना खाना, सिर्फ 2 दफ़ा। इसके दरमियान कोई भी ताकत वाली चीज़ जैसे जिसके अंदर चीनी हो, जूस हो, फल हो, सब्जी हो, आपने बिल्कुल नहीं खानी। इससे क्या होगा? इंटरमीडिएट फास्टिंग कोशिश करें कि रात का खाना मगरिब तक आप खा लें। अब मगरिब के बाद जब सुबह आप 8-9 बजे तक नाश्ता करेंगे, क्या होगा कि आपका पेट खाली होगा, ब्लड में ग्लूकोज बहुत थोड़ा होगा, तो ऑटोमेटिकली सीरोटोनिन की प्रोडक्शन इन्हांस होना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या करता है कि ना सिर्फ आपके बॉडी ऑर्गन्स, आपकी स्किन को जो जो भी उसे नुकसान हो रहा है, ये क्या करता है कि उसे रिवर्स करना शुरू कर देता है और वो बेहतर हालत में आना शुरू हो जाती है। स्किन है तो झुर्रियाँ नहीं पड़ने देगा आपको, डलनेस को रिमूव करेगा, ड्राइनेस को रिमूव करेगा। तो ये क्या करेगा? इंप्रूव करेगा। नाज़रीन, तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है कि सिर्फ यही नहीं है कि जो चीज़ें अंदर से आपकी स्किन को बूढ़ा कर रही हैं या आपके ऑर्गन्स को, बाहर से भी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर अब धूप में निकलते हैं, सनलाइट में, सनलाइट में क्या होता है? यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। वो क्या करती हैं? वो भी आपकी स्किन को डैमेज कर रही होती हैं। या आप बाहर जाते हैं, धूल मिट्टी है, पोल्यूशन है, वो भी कर रही हैं। फ्री रेडिकल्स हैं, आप तली हुई चीज़ें बार बार खा रहे हैं, वो भी आपकी स्किन को और इंटरनली ऑर्गन्स को भी डैमेज कर रहे हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? सादा सी बात, हमने 4 से 5 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जिनकी ऑरिक वैल्यू बहुत हाई है, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वो क्या करेंगे? ये अपने साथ बाइंड कर लेंगे और फिर क्या होगा कि वो यूरिन के साथ आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। कौन सी चीज़ें हैं? सबसे ज़्यादा हाई ऑरिक वैल्यू हो जाती है लौंग की। आप लौंग का हिस्सा बनाएं खुराक का, किसी खाने में मिक्स करके ले लें। दालचीनी है, खाने में डाल लें, चाय के साथ मिक्स कर लें, कहीं भी कर लें, वो है। ऑरिगेनो, ऑरिगेनो आपको आसानी से तो नहीं मिलेगा। तो वो क्या है कि जो अजवाइन के पत्ते होते हैं बेसिकली, ये ड्राई किए होते हैं, वो नहीं है, ना लें। आप हल्दी का डाइट में हिस्सा बना सकते हैं, आंवले को खा सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी ऑरिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। तो जितने भी कोई पोल्यूशन आएंगे, मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा जितने भी फ्री रेडिकल्स आएंगे, ये उसे अपने साथ बाइंड कर लेगा और आपको बूढ़े होने से बचाएगा। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन को, इंटरनली ऑर्गन्स को बूढ़ा होने से बचाती हैं? पहला क्या बताया कि स्नैकिंग नहीं करनी, बार बार हर वक्त भैंस की तरह मुंह में कुछ डालते नहीं रहना, एक चीज़। दूसरा क्या? कोशिश करें दिन में सिर्फ 2 दफ़ा खाना खाएं। और तीसरा क्या? ये जो मैंने आपको 5-6 चीज़ें बताई हैं जिनमें लौंग है,
दालचीनी है, आंवला है, हल्दी है, एक दो को रेगुलर कोशिश करें कि कभी कभी हिस्सा डाइट का बनाते जाएं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा हो। किसी किस्म का कोई सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।